हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ डिफ्यूज़न। तो चलिए डिफ्यूज़न के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। डिफ्यूज़न को पढ़ने से पहले मैं आपको अपने डेली लाइफ से जुड़ी हुई कुछ सिचुएशंस के एग्जांपल देती हूँ। देखिए, आप सब ने पूजा पाठ करते टाइम धूप बत्ती या अगरबत्ती कुछ तो जलाई होगी, तो आपने देखा होगा कि उसकी जो खुशबू है वो धीरे धीरे पूरे रूम में फैल जाती है। या आपने कभी नोटिस किया होगा जब किचन में कुछ स्वीट सा या कुछ टेस्टी सा पक रहा होता है तो धीरे धीरे उसकी जो खुशबू है वो पूरे रूम में फैल जाती है और हमारे मुंह से अपने आप ही पानी आने लगता है। तो इनके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है, वो है डिफ्यूज़न। तो चलिए डिफ्यूज़न की जनरल डेफिनेशन देखते हैं। डिफ्यूज़न क्या है? तो डिफ्यूज़न क्या है? डिफ्यूज़न ये एक मैटर के पार्टिकल्स का दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में इंटरमिक्स होना, इस चीज़ को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। यानी जब एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में इंटरमिक्स हो जाते हैं, इंटरमिंगल हो जाते हैं, यानी घुल जाते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। आप सिंपली इस तरीके से डिफाइन भी कर सकते हो, डिफ्यूज़न इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर इनटू अनदर ऑन देयर ओन। यानी कि एक मैटर के जो पार्टिकल हैं वो अपने आप से ही दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में इंटरमिक्स हो जाते हैं, तो ये डिफ्यूज़न है। अब डिफ्यूज़न को हम थोड़ा टेक्निकली डिफाइन करते हैं, डिफ्यूज़न क्या है? तो डिफ्यूज़न हम कह सकते हैं, डिफ्यूज़न जो है वो पार्टिकल्स की नेट मूवमेंट है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। यानी कि जिस साइड पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उस साइड से पार्टिकल्स दूसरी साइड शिफ्ट कर जाते हैं जिस साइड पार्टिकल्स की मूवमेंट कम होती है। यानी जहाँ पे पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उधर से उस ओर शिफ्ट करेंगे जिस साइड पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कम होगी। यानी कि नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंसेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यानी हमने अभी देखा कि जो अगरबत्ती थी उससे जो फ्यूम निकलती है तो उस फ्यूम के जो पार्टिकल्स होंगे वो गैस के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे और ये जहाँ उसके पार्टिकल्स ज़्यादा थे उस साइड से जिधर उसके पार्टिकल्स कम थे उस साइड वो शिफ्ट हो जाते हैं। यानी ये जो डिफ्यूज़न होती है, ये डिफ्यूज़न जो है ये एक रैंडम प्रोसेस है। यानी कि जिधर भी कंसंट्रेशन कम होती है उधर ये पार्टिकल्स अपने आप से मूवमेंट करने लगते हैं। तो चलिए अभी डिफ्यूज़न से जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है डिफ्यूज़न इज़ ए रैंडम प्रोसेस। इसका मतलब है कि जो डिफ्यूज़न है वो एक रैंडम प्रोसेस है। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कोई एक पर्टिकुलर पाथ नहीं होता। जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, जैसे वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। लेकिन ये जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से जिधर कंसंट्रेशन कम होगी उसी साइड मूव करेंगे। लेकिन इनका कोई एक पर्टिकुलर पाथ नहीं होता, ये किसी भी साइड शिफ्ट कर सकते हैं, ये रैंडमली मूव करते हैं। ये यानी हम ये कह सकते हैं जो इनका मूवमेंट होता है वो जिग जैग मैनर में होता है। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट होता है डिफ्यूज़न अकर्स इन लिक्विड्स और गैसेस। यानी जो डिफ्यूज़न की रेट होती है, जो पार्टिकल्स डिफ्यूज होते हैं वो मैक्सिमम लिक्विड्स और गैसेस में होते हैं। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में डिफ्यूज़न की रेट बहुत ही कम होती है, यानी नेग्लिजिबल होती है। क्योंकि इसके पीछे रीज़न है जो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है सॉलिड के केस में। हम पढ़ चुके हैं कि जो सॉलिड होते हैं उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं, उनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। और जब स्पेस कम होगा तो वहाँ पे पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो भी कम होगी, और पार्टिकल्स की मूवमेंट कम होगी तो ऑब्वियसली बात है डिफ्यूज़न रेट भी कम होगी। लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, और स्पेस ज़्यादा होने से वहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं वो आराम से मूव कर जाते हैं, जिस वजह से डिफ्यूज़न रेट उनमें ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होती है। तो डिफ्यूज़न किधर से किधर शिफ्ट होगा, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी पार्टिकल्स की उस साइड से ये उस साइड शिफ्ट होगा जिधर पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन है वो कम होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डिफ्यूज़न रेट की, तो डिफ्यूज़न रेट है वो टेम्परेचर से भी डिटरमाइन होता है। यानी हम टेम्परेचर को बढ़ा के जो डिफ्यूज़न की रेट है उसको भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हम टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ा देते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ यानी जो पार्टिकल्स की मोशन की वजह से जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल्स की मोशन की वजह से जो एनर्जी लगेगी वो काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी
तब बढ़ेगी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो बढ़ेगी, तो डिफ्यूज़न रेट है वो भी बढ़ जाएगी। तो अभी हमने डिफ्यूज़न को स्टडी किया है, अभी हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी नोट कर सकते हैं।